हरियाणा विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं, उन नतीजों को देखकर हर कोई हैरान है। विपक्षी पार्टी के नेता अपना माथा पकड़कर बैठे हैं, तो वहीं देखा जा रहा है कि बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक भी हैरान हैं कि आखिरकार इस तरीके से तस्वीर कैसे बदल गई। वहीं हरियाणा की स्थिति को देखने के बाद योगेंद्र यादव का बड़ा बयान सामने आया, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव की भविष्यवाणी को गलत साबित हो गई। उन्होंने कांग्रेस की प्रचंड जीत की भविष्यवाणी की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मार ली। अब योगेंद्र यादव ने बीजेपी को लेकर भी बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने बताया कि बीजेपी की उल्टी गिनती कब से शुरू हो रही है। योगेंद्र यादव का कहना है कि अगर महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव दोनों ही बीजेपी हार जाए तो भी यह मान नहीं सकते कि बीजेपी का सफाया हो जाएगा। उनका कहना है कि अगले साल के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। योगेंद्र यादव का कहना है कि मोदी सरकार का भाग्य बिहार विधानसभा चुनाव के बाद तय होगा। हालांकि हरियाणा के जो नतीजे आए उस पर योगेंद्र यादव बहुत ज़्यादा हैरान है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके की स्थिति थी उसे देखकर ये साफ कहा ही जा रहा था हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बननी तय है, लेकिन जिस तरीके से एंड वक्त में पासा पलट गया और जिस तरीके की स्थिति देखने को मिली कि बीजेपी बहुत पीछे से आगे आ गई, जरूर कहीं ना कहीं गड़बड़ तो हुई है। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें, योगेंद्र यादव ने कहा कि कई और राजनीतिक विश्लेषक भी ये बात कह रहे थे कि हरियाणा में बीजेपी को झटका लगना तय है। योगेंद्र यादव ने कहा कि मैंने हरियाणा की ज़मीन को तलाशा था, वहाँ के लोगों के माहौल की क्या स्थिति है उसको तलाशा था, और जिस तरीके से देखने को मिला था कि जनता सीधे सीधे तौर पर बीजेपी को नकार रही थी, लेकिन जिस तरीके से अचानक यहाँ पर हालात बदले वो कहीं ना कहीं बहुत अलग है। हालांकि तमाम राजनीतिक विश्लेषकों पर बीजेपी तंज कसती नजर आ रही है और उनका ये साफ कहना है कि राजनीतिक विश्लेषक बैठकर केवल विश्लेषता कर सकते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जनता बीजेपी के साथ हमेशा से खड़ी और हमेशा से खड़ी रहेगी, क्योंकि जनता के लिए बीजेपी काम कर रही है। हालांकि अब वाकई अब ये देखना होगा कि क्या आगे के चुनाव में भी बीजेपी को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार में भी चुनाव है, लेकिन जो हालत कांग्रेस की हुई है उसके बाद कांग्रेस की सहयोगी पार्टियां कांग्रेस को जमकर कोसती नजर आ रही हैं।